देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी, इसका चुनाव इसी 21 फरवरी को होना है। ये चुनाव बेहद खास है क्योंकि लंबे अरसे से बीएमसी की सत्ता पर काबिज शिवसेना और बीजेपी अब की बार अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। कहते हैं महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी का चुनाव दिल की धड़कन है। जिस भी पार्टी का बीएमसी पर कब्जा होता है उसका पूरे राज्य में दबदबा माना जाता है। बीएमसी के इस बार के चुनाव पर पूरे देश की नजर है क्योंकि पूरे 25 साल बाद शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन तोड़कर अलग अलग लड़ने का फैसला लिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इस चुनाव में अकेले दम पर बीएमसी पर भगवा लहराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हम आपको चुनाव प्रचार के बीच आदित्य ठाकरे से इंडिया न्यूज की खास बातचीत दिखाएंगे। इस चुनाव में शिवसेना की रणनीति और बीजेपी से उसकी नाराजगी भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 227 सीटों वाली बीएमसी के चुनाव में शिवसेना इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सभी 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 221, बीजेपी 211 और एमएनएस ने 201, जबकि एनसीपी ने 171 उम्मीदवार उतारे हैं। इन पार्टियों के अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमवाईएम भी बीएमसी के चुनाव में ताल ठोक रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का ये पहला बड़ा चुनाव है जिसमें बीजेपी से अलग होकर शिवसेना चुनाव लड़ रही है। 2012 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना 135, बीजेपी 63 और गठबंधन में आरपीआई समेत दूसरी पार्टियों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें शिवसेना ने 75 और बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने आरपीआई, आरएसपी और शिव संग्राम जैसी पार्टियों के साथ गठजोड़ किया है। बीएमसी का ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस नगर निगम का बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। बीते साल यानी 2016 में बीएमसी का बजट करीब 37,000 करोड़ था। वैसे तो 23 फरवरी को तय होगा कि बीएमसी में जीत का सेहरा किसके सिर सजता है। क्या शिवसेना अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब होगी या फिर विधानसभा चुनाव की तरह अब की बार भी बीएमसी के नतीजे आने पर शिवसेना और बीजेपी सत्ता की खातिर एक हो जाएंगी। फिलहाल ऐसे तमाम सवालों पर शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। मुंबई के बीएमसी इलेक्शन किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव से कम नहीं होते क्योंकि सारे राजनीतिक दलों की इस पे नजर होती है और बीएमसी का बजट इतना होता है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों का उतना एनुअल बजट नहीं होता। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएमसी के इलेक्शन कितने महत्वपूर्ण हैं और इस बार इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पे लगातार शिवसेना और बीजेपी का वर्चस्व रहा था, लेकिन पहली दफा शिवसेना बीजेपी अलग अलग लड़ रही है और कांग्रेस एनसीपी भी अलग अलग लड़ रही है। ऐसे में चारों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का वर्चस्व इस पे बनाने के लिए अपना दांव चल रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शिवसेना जो है बीजेपी से अलग होकर पहली बार लड़ रही है और शिवसेना की प्रचार खुद संभाले हुए उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे। और आज हम आदित्य ठाकरे की एक पद यात्रा और रोड शो कवर कर रहे हैं और देखेंगे कि वो किस तरह से अपना रोड शो करते हैं क्योंकि इसके बाद रैली कर रहे हैं। शिवसेना के लिए इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि बीजेपी के साथ वो राज्य में तो साथ में है लेकिन बीएमसी में पहली दफा अलग लड़ रही है और 22 फरवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव बीजेपी और शिवसेना के भविष्य में किस तरह के ताल्लुकात होंगे वो काफी हद तक निर्भर करेंगे। तो हम देखेंगे, आदित्य से बात करेंगे वो किस तरह से अपनी रोड शो करते हैं और रैली करते हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं। इस वक्त हम आदित्य ठाकरे के साथ जो कि अपना रोड शो कर रहे हैं मुंबई में बीएमसी इलेक्शन के लिए। आदित्य, इस बार का इलेक्शन जो है बिल्कुल अलग है, पहली दफा आप जो है बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि केवल आपको बीएमसी में जिताना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी हैट्रिक बना चुके हैं? बिल्कुल, शिवसेना एक मुंबई का पक्ष है। मुंबई में कुछ भी हो, अगर ब्लड डोनेशन की बात हो, कोई आपत्ति आए या किसी को रात को भी मदद चाहिए होती है तो भाग के जाने वाले शिवसैनिक होता है। अन्य जो पक्ष के जो नेता है वो तो बाहर से आते हैं, अन्य शहरों से आते हैं, लेकिन मुंबई पर उनका प्यार नहीं है। मुंबई जानने वाले शहर, क्योंकि ये चुनाव बहुत लोकल होते हैं, सिविक इलेक्शंस, और दिन रात जो काम करते हैं वही वो शहरों में जीतते हैं। तो मुझे पता है कि शिवसेना जीतने वाली है। चलिए, आपको लगता है शिवसेना जीतने वाली है, पर बीजेपी इस बार आपके साथ नहीं है।
लगातार पिछले 3 दफा आपके साथ ही, वो आपको लगता है एक सेटबैक है आप लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सत्य के साथ में हैं। हम, अगर आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखें, सभाएं देखें, तो हमने जो काम किए हैं मुंबई में उसी पे बात की है, किसी दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं किया है। कई पक्ष ऐसे हैं जिनको लगता है कि चलो सरकार है, दिल्ली में है, राज्य में है तो जीत सकते हैं, लेकिन उनको मुंबई को जीतना नहीं, निकल जाना है। तो ये हम कभी होने नहीं देंगे। आदित्य, हम इतने सालों से देख रहे हैं, अब आपको पॉलिटिक्स में आए सालों हो गए, उद्धव जी के बाद आपका ही नंबर है पार्टी में, और हमने देखा तमाम पॉलिटिकल डिसीजन में आप आगे रहते हैं। ऐसा क्या कुछ बिगड़ता चला गया कि आपस में जो है समझौता नहीं हो पाया, गठबंधन नहीं हो पाया? देखो, शिवसेना में पहली बात तो कोई नंबर नहीं रहते। एक नंबर पे बाला साहब ठाकरे थे और हमेशा रहेंगे, और उनके साथ सारे शिवसैनिक, जो हम शिवसैनिक हैं, वो जुड़े रहे। क्या बिगड़ते आया है? हमें तो लगता है कि जब जनरेशन बदल गई, मैंने पहली जनरेशन भी देखी थी, खैर मैं तब बच्चा था, देखता था अडवाणी जी जब घर आते थे या अटल जी के साथ मुलाकात होती थी, प्रमोद जी थे, मुंडे काका थे, इनके साथ एक रिश्ता अलग था, इनके साथ एक हिंदुत्व का रिश्ता था, विकास का रिश्ता था। अभी जो रिश्ते हो रहे हैं बीजेपी के, सिर्फ हमारे साथ नहीं, अन्य पार्टीज के साथ देखो, शिरोमणि के साथ देखो, या टीडीपी के साथ देखो, या किसी भी आलय के साथ देखो, अगर भाजपा पीडीपी जैसे पक्ष से अलायंस कर सकती है, मुझे लगता है ये कोई रिश्ता रहा नहीं अभी, ये तो सिर्फ कमर्शियलाइजेशन हो गया है, और अलायंस उनको सिर्फ सियासत के लिए चाहिए। तो ऐसे पक्ष के साथ हम तो रह नहीं सकते। अगर सिर्फ घमंड बढ़ता जाए तो वो घमंड उतराना जरूरी होता है। तो आपको लगता है कि एनडीए में आप केंद्र में साथ हैं, राज्य में साथ हैं? उद्धव जी लगातार कह रहे हैं कि नोटिस पीरियड में चल रहा है मामला, तो क्या वाकई नोटिस पीरियड में चल रहा है? बिल्कुल, नोटिस पीरियड तो जारी है, और जल्दी आप देखोगे उसका नतीजा क्या होता है। बीएमसी के नतीजे आपको क्या लगते हैं? लोग कहते हैं कि बाद में फिर आप एक हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति बनी थी, फिर बीजेपी ने आपको मान मनोबल करके मना लिया। क्या बीएमसी के रिजल्ट अगर मन माफिक नहीं आए तो क्या आप दोनों फिर एक हो सकते हो? हम किसी भी ऐसे पक्ष के साथ जाएंगे नहीं जो मेट्रो या विकास के नाम पे मुंबई में 5000 से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, मुंबई बेचना चाहते हैं, मुंबई बिल्डरों को बेचना चाहते हैं। हम ऐसे पक्ष के साथ कभी भी युति करेंगे नहीं आगे। तो जो नतीजे हैं आप देखोगे 23 तारीख को, जो नतीजे आएंगे वो सिर्फ शिवसेना के साथ आएंगे। बीच में चर्चा चल रही थी कि एमएनएस के साथ भी कुछ बातचीत हुई थी, शायद राज ठाकरे जी मिलना चाह रहे थे आप लोग से, आप लोगों ने उनसे मुलाकात भी नहीं की। क्या लगता नहीं है कि जब वोट बैंक एक है, तो फिलहाल जब बीजेपी साथ में नहीं है तो उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, या कोई अंदरूनी समझौता है? नहीं, देखो, जो विषय मुंबई में है ही नहीं, उस विषय पे बात करके मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला है उससे। तो इसलिए ये विषय को अगर छोड़ दे तो लगेगा बेहतर है। उनके बेटे भी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, आपके कजन जो हैं, क्या लगता है कि भविष्य में जो है आपके लिए चुनौती बन सकते हैं? मैं तो सिर्फ अपने काम पे देखता हूँ, अपने साथ जो लोग हैं, जो शिव सैनिक है, युवा सैनिक है, महिला आघाड़ी है, उनके साथ काम करना चाहता हूँ और मुंबई पे फोकस करना चाहता हूँ। आपने तमाम जो है स्टेडियम बनवा दिए, यहाँ पे जिम ओपन बनवा दिए हैं आदित्य, और क्या लगता है कि इन सब की कोई जरूरत थी बनिस्बत इसके कि पानी भर जाता है जब यहाँ बारिश होती है? आप देखते हैं नेशनल टीवी पे भी पानी भर गया है, वो लोग हम दिखाते रहते हैं मीडिया पे। इन सारी जरूरतों को पूरा करना ज्यादा जरूरी था बीएमसी में। तकलीफ यही है कि मीडिया कभी कभी गलत चीजें दिखाते रहता है, लेकिन अगर आप देखो इस साल, पिछले साल 2015-2016 में महाराष्ट्र में दुष्काल था, यानी ड्राउट था, पूरे महाराष्ट्र में ड्राउट था, तभी भी मुंबई को उस ड्राउट का फटका लगा नहीं। इसका कारण एक ही है, बीएमसी ने जो धरण बनाए, अपने जो डैम्स बनाए, जो सिस्टम है वाटर सिस्टम, तो मुंबई में ड्राउट फील हुआ नहीं। अगर उसके आगे जाके देखें जून जुलाई में, तो मुंबई में भारी बरसात हुई है। दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई 3-3 दिनों के लिए फ्लड में भरी हुई थी। गुड़गांव, जिसको मिलेनियम सिटी कहते हैं, वहां भी फ्लड्स थे। लेकिन मुंबई में 24 सितंबर की रात को 114 mm रेन हुआ। उतना तो कभी भी होता नहीं है, ये तो क्लाउड बर्स्ट है। लेकिन अगर उतना बारिश भी हुई, मुंबई में कहीं भी 10 मिनट के ऊपर फ्लडिंग हुआ नहीं। इसका कारण एक ही है, जो हमने पंपिंग स्टेशंस बनाए हैं बीएमसी ने, जैसे ब्रिटानिया रेल रोड का पंपिंग स्टेशन है, हिंद माता वगैरह जो एरियाज में चलता है, उसकी अगर आप क्षमता देखो तो 36,000 लीटर्स पर सेकंड पानी फेंक सकता है समुद्र में। हमारा शहर तो पानी में भरा हुआ है, तीनों बाजू में समुद्र है, अंदर मीठी नदी जैसे अलग अलग नाले हैं। उस हिसाब से अगर देखो तो मुंबई पूरी भर जानी चाहिए थी, लेकिन वो भरी नहीं। इसी के कारण एक ही है, जो हमने काम किया है। तो कुछ काम हम दिखाते हैं, कुछ काम जमीन के नीचे होते हैं, वो दिखते नहीं लोगों को, लेकिन काम महसूस होते हैं। मीडिया को कभी कभी दिखता नहीं, लेकिन लोग तो जानते हैं। आपने स्टेडियम बनवा दिया, जब यहाँ लोगों के रहने की जगह नहीं है तो इतने बड़े स्टेडियम की क्या जरूरत है आदित्य? लोगों को हर एक फैसिलिटी देनी जरूरी होती है। रहने की जगह जो मुंबई का है उसको है, कभी कभी जो नहीं है उसको बन रहे हैं। लेकिन ऐसे ना होता है कभी कि गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज पे फोकस करती है।
गवर्नमेंट के हर एक हिस्से होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हर एक ने अपना काम करना जरूरी होता है। जैसे अगर आप शिक्षण देखो, एजुकेशन देखो, तो बीएमसी में 1231 स्कूल्स है, 480 क्लासरूम्स में हमने वर्चुअल क्लासरूम लगाए हैं। 18,000 बच्चे टैब्स पे पढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया की अगर बात करें तो जो हमारी आरोग्य सेवा है, देश में सबसे कम कीमत में आरोग्य सेवा मिलती है तो यहाँ होती है। देश से पूरे देश से मुंबई में लोग आते हैं आरोग्य सेवा के लिए, ठीक होके जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और मुंबई अगर हर एक चीज देखो तो मुंबई नंबर 1 है। और ये जिम जो आपने ओपन जिम बनवाए, तमाम फिल्म स्टार्स आए, बिल्कुल। इसकी क्या जरूरत थी? क्या आपको लगता है कि जिम बनाने की जरूरत थी यहाँ इतने ज्यादा? तो मुंबई में जिम ना हो ये आपका राय है? नहीं, जिम ना हो पर लोग वैसे कसरत करें, पर इतने जिम लोग मीडिया में इस बात की और तमाम विपक्षी दलों ने भी कहा कि आदित्य जिम बनवा रहे हैं, नाइट लाइफ की बात यहाँ करते हैं, उसकी अभी क्या जरूरत है? तमाम बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं। चीज जो मुंबई में अच्छी है या दुनिया में अच्छी है, मुंबई में लाना चाहता हूँ, वो ला रहे हैं तो लाएंगे। बिल्कुल, विपक्ष का काम है बोलना, और वो बोलते जाएंगे। हमें तो खुशी होती है कि वो बोले, हमें ट्रैक्शन मिले, आप दिखाते रहे। लेकिन मुंबई कर को दुनिया में जो सारी चीजें अच्छी है उसको लाना जरूरी है, और वो लाते रहेंगे। नाइट लाइफ की आपने बात की कि मुंबई में भी विदेशों की तरह नाइट लाइफ हो, लोग बाहर निकले, तो ये सब विचार किस तरह से आप लेके आते हो? देखो, नाइट लाइफ की जो बात हुई थी तब कई लोगों को लगा था नाइट लाइफ यानी पब्स और बार्स। ये शायद एक मिसकम्युनिकेशन कैंपेन किसी लोगों ने शुरुआत की थी, क्योंकि क्रेडिट बहुत मिल गया था सेना को। लेकिन नाइट लाइफ की बात सिंपल थी। मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है। मुंबई में 24 घंटा, जैसे आप प्रेस के लोग हैं या हम लोग हैं या कई अन्य लोग हैं जो 24 घंटा काम करते हैं, कभी कभी रात को अगर खाने की चीज हो या कहीं कॉफी पीने के लिए जाना हो, कभी चिल करने जाना हो, तो जगह नहीं है। क्योंकि अभी जो जगह है सिर्फ 5 स्टार्स में है और सिर्फ रईस लोग जाके खा सकते हैं। लेकिन अगर सामान्य मुंबईकरों को जगह चाहिए तो कहीं भी नहीं है। मुंबईकरों का दिन जैसे अन्य शहरों में 6 बजे खत्म होता है, मुंबईकरों का 10 बजे खत्म होता है रात को। तो अगर परिवार के साथ कहीं जाना हो, कहीं फिल्म देखने जानी हो, तो क्यों ना मॉल्स जैसी जगह है, वहां सामान्य मुंबईकर जा सकता है, अपनी खरीदी कर सकता है, अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, जैसे चिल टाइम बोलते हैं, क्यों ना करे। मुंबईकरों को सबसे अच्छी चीजें अगर देनी हो तो देना जरूरी है। आदित्य, आप कवि भी हैं और गीत भी लिखते हैं, आपका हिंदी का एक एल्बम भी आया, तो इतनी व्यस्त जो है पॉलिटिकल लाइफ में इन सब चीजों के लिए समय निकाल पाते हैं? मेरे गीतों का अगर छोड़ के आप सवाल करें तो मुझे आनंद होगा। ये सबसे कठिन प्रश्न है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल अगर कुछ बात करें तो ठीक है, लेकिन गीतों का प्रश्न है तो थोड़ा कठिन हो जाता है। नहीं, आपने हिंदी में लिखा, आपने उसमें लिखा प्रस्तावना में कि आप वाजपेयी जी से बड़े प्रभावित हैं, और मैंने भी उन गीतों को सुना है। तो क्या आप उन सब चीजों के लिए समय निकाल पाते हैं? आप जब से एक्टिव पॉलिटिक्स में आए निकलते हैं, कभी कभी क्रिकेट खेलने के लिए, गीत लिखने के लिए, गाना देखने के लिए, सुनने के लिए वक्त तो मिल जाता है। वक्त तो हर चीज के लिए होता है। बीएमसी इलेक्शन में अंतिम सवाल मैं पूछूंगा कि क्या कुछ ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि फिर से एक बार समझौता होगा और बीजेपी और शिवसेना एक होंगे, क्या आप मानते हैं कि ऐसा कुछ होगा अगर वो आपकी बातों को समझेंगे? क्योंकि समझौता अगर नहीं हो पाया तो जाहिर सी बात है दोनों पक्ष में कोई बात नहीं जम पा रही थी। अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप लोगों के साथ जा सकते हैं? मुंबई ये समझौता का शहर नहीं रहा है कभी भी। मुंबई शिवसेना के साथ रहा है, क्योंकि मुंबई को कभी भी जो भी लगता है, हमारा शिवसैनिक भाग जाता है, शिवसैनिक ये मुंबई कर है। और इसीलिए मुंबई में अगर आप 23 तारीख को आओगे तो सारे जहां सिर्फ भगवा दिखेगा आपको। नहीं, भगवा रंग आपके पुराने मित्र का भी था, इसलिए मैं बिल्कुल, लेकिन जो भगवा है उसमें कोई दूसरा रंग नहीं है, सिर्फ भगवा है, और ये मुंबई करों का भगवा है। अच्छा, ये जो 5 प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आप खुद पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व हैं, आपको क्या लगता है किस तरह के नतीजे आ सकते हो? इन नतीजों का क्या असर होगा केंद्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में? जैसे आप मीडिया में कहते हैं कि इन नतीजों का आने वाले वक्त ही बताने वाले हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोवा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में शिवसेना लड़ रही है। भारी मतों से उनको, हमारे जो उम्मीदवार है उनको मत आएंगे, और एक परिवर्तन जो है देश में, अलग लहर जो रीजनल पार्टीज का फ्रंट है वो आने वाला है आगे। तो ये तो मैं इतना तो कह सकता हूँ, क्योंकि अभी वो राजनीति का समय गया जब लोग कुछ भी आके फेंक सकते थे नेता, और लोग उस पर भरोसा करते। अभी उल्लू बनाओ ही नहीं चलेगा। तो माना जाए कि आदित्य का विजन इतना बड़ा है, जो अभी तक बाला साहब जो है महाराष्ट्र से बाहर निकले, आदित्य ने जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में हर जगह अपने उम्मीदवार खड़े किए, गोवा में भी। गोवा में आप काफी खासे एक्टिव नजर आए, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप महाराष्ट्र से बाहर भी निकलेंगे और नेशनल पॉलिटिक्स में भी उतनी जोर शोर से आएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है शिवसेना एक ही रीजनल पार्टी अभी है बाला साहब के विजन के हिसाब से, जो जिनका आवाज पूरे देश में इम्पैक्ट करता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। तो क्यों ना हम बाहर अपने उम्मीदवार खड़े करें, और जहां अगर शिवसेना को फॉलोइंग है
तो उन लोगों को न्याय तो देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे हुआ है अभी तक कि हम कभी भी बाहर उम्मीदवार नहीं दे पाए, अभी मिल रहे हैं, आगे आ रहे हैं लोग, तो क्यों ना लड़े। तो इन 5 प्रदेशों के चुनाव का असर भी पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छे वोट्स मिलते हैं इन प्रदेशों में, बिल्कुल, मैं तो तो यूपी आगे जाने वाला हूँ। मैं गोवा जाके आया था, मनीष जी वहाँ थे हमारे साथ प्रचार में आपके, तो अभी मैं यूपी भी जाऊंगा इस इलेक्शन के बाद में, और वहाँ भी प्रचार करने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ जाएंगे आप? देखिए अभी जैसे नेक्स्ट फेज है, अभी इस फेज में तो अगले फेज में बदायूं में हमारे उम्मीदवार है, मुरादाबाद में काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे के फेज में भी काफी उम्मीदवार है, तो वहां भी जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आपने हमें इतना समय दिया, आप अपने प्रचार में हैं। तो आदित्य के साथ हम पूरे दिन रहे, हमने देखा कि शिवसेना का बीएमसी के लिए जी जान लगाकर प्रचार चल रहा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो पूरी तरह से शिवसेना के पक्ष में होंगे। साथ ही आदित्य ने यह भी कह दिया कि जैसे बाला साहब या उद्धव जी ने किया था कि वो महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकले या मुंबई से ही बाहर नहीं निकले, वो इस बार अब ऐसा नहीं करने वाला। भविष्य की राजनीति में आदित्य कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने बिहार में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने खड़ा कर रखा है और गोवा में भी खड़ा कर रखा है, और उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार टक्कर भी देंगे और वो उत्तर प्रदेश 7 चरणों में होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने भी जाएंगे। यानी सीधे तौर पर बीजेपी से खुली लाम ले रखी है शिवसेना ने, लेकिन काफी हद तक चीजें इस बात पर निर्भर करेंगी कि बीएमसी के इलेक्शन में नतीजे क्या आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में भी अलग अलग लड़े थे और अंत में फिर साथ में आकर सरकार में शामिल होना पड़ा, कहीं बीएमसी में भी ऐसा ही ना हो। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, मुंबई।